हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मीन्स जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, या हमें वो कांस्टेंट वोल्टेज डिजायरेबल वोल्टेज जो होता है वो किस तरह से देता है। तो आज देखेंगे हम जीनर डायोड होता क्या है। तो जीनर डायोड बेसिकली ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हम हाईली डोप करते हैं। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर हमने उसे हाईली डोप्ड मीन्स ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला दी तो वो जो डायोड हमें मिलता है वो होता है जीनर डायोड। और इसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो उसकी विड्थ हो जाती है कम, मीन्स इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली जो डायोड होते हैं उनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो 7 to 8 वोल्ट के बीच में होती है, लेकिन ये जो जीनर डायोड होता है इसका 2-3 वोल्ट के आसपास ब्रेकडाउन होता है। 2-3 वोल्ट के आसपास ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कोई यह है पी एन जंक्शन, अगर हमने इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला दी, मीन्स हमने ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, मीन्स एन साइड जो था हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो बढ़ जाए, अगर हमने ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाई मीन्स एन साइड हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। इस तरह से हमारे पास एन साइड जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि डोपिंग ज़्यादा हुई है। अगर हमने इसी तरह पी टाइप साइड भी हमने क्या किया, ज़्यादा डोपिंग कर दिया तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी है इधर भी हो जाएगा, ये होल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर है वो पतली हो जाएगी। जब पतली हो जाएगी मीन्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो इसे क्रॉस करने के लिए वोल्टेज चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। तो इसकी वजह से जो पीएन जंक्शन डायोड में जो जीनर डायोड होता है वो जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कम होता है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि ये इसके बाद वर्क नहीं करेगा, ये इसके बाद भी वर्क करेगा। इसे बनाया जाता है स्पेशली, ये जीनर डायोड इस वोल्टेज के बाद भी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये वर्क करना बंद कर देगा। तो यही है, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू ऑपरेट ओनली इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। यहाँ पे इट इज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए जंक्शन डायोड। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा ए जंक्शन डायोड, especially designed to operate only in the reverse breakdown region continuously without getting damage is called Zener diode। मीन्स जब हम किसी ऐसे जंक्शन डायोड को जो डिज़ाइन किया गया रहता है कि वो सिर्फ क्या करेगा, रिवर्स ब्रेकडाउन में ही वर्क करेगा विदाउट गेटिंग डैमेज, बिना डैमेज हुए, तो उससे हम कहते हैं जीनर डायोड। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने पीएन जंक्शन का सिंबल बनाया था सेम उसी प्रकार होता है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है, मीन्स ये हमें दिखाता है कि ये हाईली डोप्ड है और ये है जीनर डायोड के इस तरह से सिंबल होता है। अब हम देखेंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कैसे करता है। जैसे हमने देखा था कि अभी रेक्टिफायर, हमने जब रेक्टिफायर यूज़ किया पीएन जंक्शन को, तो जब रेक्टिफायर के बाद हमें जो वोल्टेज मिली थी वो कुछ इस प्रकार से मिली थी। मीन्स जो इसमें दोनों की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मीन्स एसी और डीसी का दोनों का था। और उसके बाद फिर हम जब इसके बाद लगाते हैं फ़िल्टर सर्किट, तो फ़िल्टर सर्किट के बाद भी हमें वोल्टेज जो मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। मीन्स ये भी फ्लक्चुएटिंग होती है, बहुत ही कम फ्लक्चुएट करती है, और इसको हम कहते हैं, आपको पता है, पल्सेटिंग वोल्टेज। पल्सेटिंग वोल्टेज हमें मिला था। तो फिल्टर सर्किट के बाद हम क्या करते हैं, जीनर डायोड यूज करते हैं ताकि हमें जो एक डीसी सप्लाई मिल सके। अभी तक तो इसमें कुछ एसी का भी है, तो हमें क्या मिल सके, डीसी मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज मिल सके। तो इसलिए हम जीनर डायोड का यूज़ करते हैं। तो जीनर डायोड की हम सर्किट देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि जीनर डायोड को हम हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स कंडीशन में यूज़ करते हैं। मीन्स जो एन साइड होगा वो पॉजिटिव के साथ और जो पी साइड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं
यहाँ पे ये हो गया पी साइड, ये हो गया एन साइड। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है जो एसी का है, सपोज करिए ये है वी आई, और इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, इसके अक्रॉस हमें मिलता है वी आउटपुट। और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ग्राफ होता है ब्रेकडाउन में कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, माइनस आई इधर होता है, इधर माइनस वी। अब क्या होगा, ये जीनर डायोड है, मीन्स इसका जो पहले तो जब तक ये ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुँचेगा तब तक क्या होगी, इसमें करंट नेग्लिजिबल होगी, मीन्स करंट होगी ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही 2-3 वोल्ट पहुँचेगा ये सडनली इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे शार्प इंक्रीज़ होगा, मीन्स कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये शार्प इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलेगा। मीन्स जब डेल्टा वी मीन्स जब वोल्ट बढ़ेगा तो हमारे पास करंट भी बढ़ेगी, करंट बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो जो करंट होगी वो ज़्यादा फ्लो करेगी। और जब वोल्टेज घटेगा, मीन्स हमने इसे कम वोल्ट दिया, तो क्या करेगा, ये करंट भी सडनली ड्रॉप करेगी और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तभी तो क्या करेगा, वो करंट को अपोज करेगा। तो ये क्या होता है, ये नॉन ओमिक डिवाइस होती है जो क्या करती है कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट बढ़ते हैं या घटते हैं प्रोपोर्शनलिटी में, और यहाँ पे जो होता है R वो कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में। लेकिन यहाँ पे जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है डिवाइस, उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे हमें पल्सेटिंग फिल्टर सर्किट के बाद जो हमें वोल्टेज मिली कुछ इस प्रकार से मिली। मानते हैं हम कि यहाँ से ये जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रही है 4 से 8 वोल्टेज के बीच में। हमें डिज़ायरेबल, हमें यहाँ पे 4 से 8 वोल्ट के बीच में ये क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। अब हमें यहाँ से हमने सपोज़ करिए इसे 5 वोल्ट दिया और हमें इसे चाहिए 4 वोल्ट चाहिए हमें आउटपुट। तो हमें ऐसा जीनर डायोड यूज़ करते हैं जो हमें 4 वोल्ट क्या करें, हमें वोल्टेज आउटपुट दे। यहाँ पे हमने जब 5 वोल्ट देंगे तो जो यहाँ पे होगा ड्रॉप होगा वो IR के अकॉर्डिंग होगा ड्रॉप, तो वहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास 4 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। और जैसे ही हम करेंगे 6 वोल्ट यहाँ पे, तब भी यहाँ पे IR मीन्स करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन इसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा फिर यहाँ पे हमें 4 वोल्ट ही मिलेगा, मीन्स यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से अगर 8 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट फिर भी मिलेगा, मीन्स 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। तो जीनर डायोड अगर हमें यहाँ पे सपोज़ करिए यहाँ पे 100 वोल्ट जा रहा है और हमें चाहिए 50 वोल्ट, तो हम ऐसा जीनर डायोड यूज़ करेंगे जो स्पेशली डिज़ाइन हो सिर्फ 50 वोल्ट के लिए, मीन्स वो 50 वोल्ट ही हमें देगा आउटपुट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा है जो PN जंक्शन डायोड होता है उसमें जो ब्रेकडाउन इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं, 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक जीनर इफेक्ट, एक एवलांची इफेक्ट। तो जो जीनर इफेक्ट होता है वो हाईली ड्रॉप सेमीकंडक्टर में होता है, हाईली ड्रॉप PN जंक्शन में होता है। मीन्स जीनर डायोड जो है वो हाईली ड्रॉप्ड है, जिसमें हमें क्या मिलता है, जीनर ब्रेकडाउन मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल डायोड की, जैसे ये जीनर डायोड का ब्रेकडाउन है, नॉर्मल डायोड का कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो ये क्या होता है, लेस क्या होता है, ड्रॉप्ड होता है, जिसकी वजह से जो इसकी विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो इसका ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा पे होता है, ज़्यादा वोल्टेज पे होता है। तो इसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन और इसे कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ हम करते हैं लाइफ में जीनर डायोड का, वो हमारे जैसे मोबाइल चार्जर्स हो गए या फिर लैपटॉप चार्जर्स, जो हम चार्जर यूज कर रहे हैं, जो हमारे अप्लाइंसेस DC पे चल रहे हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि
मोबाइल में आप देखेंगे, मोबाइल चार्जर में वहाँ पे ट्रांसफार्मर पहले लगा रहेगा। आप उसे ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर रहेगा, सब छोटे छोटे रहते हैं। ट्रांसफार्मर रहता है, रेक्टिफायर यूज़ रहता है, रेक्टिफायर। उसके बाद होता है फ़िल्टर सर्किट होती है यूज़। फ़िल्टर सर्किट के बाद जीनर डायोड भी होता है, और ये जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड ही हमें क्या करता है, एक कांस्टेंट हमारे पास वोल्टेज भेज देता है। मीन्स जो हमारे पास हमें चाहिए डीसी वोल्टेज, तो वो हमें डीसी वोल्टेज ही देता है। जैसे कि आपको पता है आपके घर में आ रही है 240 वोल्ट के आसपास जो एसी करंट, एसी वोल्टेज आ रही है, लेकिन हमें चाहिए जो हमारा चार्जर वर्क कर रहा है वो 5-6 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। तो हम ऐसा जीनर डायोड उसमें यूज़ करते हैं जो हमें आउटपुट दे 5-6 वोल्ट पे, या 18 वोल्ट का रहेगा तो 18 वोल्ट का। मीन्स जैसा चार्जर रहेगा वो ऐसा ही वर्क, ऐसा जीनर डायोड हम यूज़ करते हैं और वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।